तो हेलो गाइस, गाचा कोटा एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा रूडो और जेबर फाइट करने लगते हैं और जेबर रूडो को उसके बनाए हुए वाइटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से छू भी नहीं पाता, क्योंकि वो बुरे इरादे से आई चीजों को भाप लेता है। इसलिए जेबर अपने पंजे खुद को ही मारकर बेहोश हो जाता है ताकि इंस्ट्रूमेंट उसे भाप ही ना पाए। और फिर जेबर जोर से चिल्लाने लगता है और अचानक रूडो पर हमला कर देता है। रूडो उसे डॉज करता है और बोलता है ये अब तक इतना ताकतवर कैसे है। तभी इसे ग्रिस और फॉलो की चिंता होने लगती है। ये सोचता है अगर ये यहाँ से नहीं हटा तो इन्हें चोट लग जाएगी। ये यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी जेबर उस पर हमला कर देता है और इस बार रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं रोकता। रूडो जेबर का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। जेबर फिर से चिल्लाने लगता है। रूडो सोचता है इसने इतने जल्दी इंस्ट्रूमेंट से लड़ने का तरीका भी ढूंढ लिया, ये जरूर इसके एक्सपीरियंस की वजह से है या फिर ये एक मैसोकिस्ट है। और फिर हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तीन लड़के रूडो को चिढ़ाते हुए बोलते हैं क्या हुआ, तुम हमसे जरा भी नहीं लड़ोगे, तुम एक मैसोकिस्ट हो क्या। फिर ये रेक्टो के पास जाता है और पूछता है ये मैसोकिस्ट क्या होता है। रेक्टो इसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रूडो सोचता है अगर इसे दर्द में मजा आता है तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। इतना बोलते ही जेबर फिर से इस पर हमला कर देता है। यह बार बार रूडो पर वार करता है पर रूडो उन्हें डॉज करता है, पर आखिरी जोरदार हमला रूडो को लगने ही वाला होता है। तभी जेबर को एक डंडा आकर लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। रूडो उसे देखकर बोलता है ये तो इंस्ट्रूमेंट है। तभी वहाँ पर जनका आ जाता है और बोलता है अबे ओए पागल, बच्चे से क्या लड़ रहे हो तुम, पहले मुझे तो ठीक से हरा के दिखाओ। रूडो मुझे भी इस कमीने से हिसाब चुकता करना है। रूडो बोलता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। जनका बोलता है मेरी ताकत को कम मत समझो, खैर लगता है तुम अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक से चलाना सीख गए, ये काफी बड़ा और डरावना भी है, मुझे पसंद आया। रूडो बोलता है पर इस बदमाश के ऐसी हालत में इसकी काबिलियत बिल्कुल काम नहीं करती। जनका बोलता है तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादों से ट्रिगर होता है। रूडो बोलता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जनका बोलता है मैं कुछ देर से तुम्हारी लड़ाई एनालाइज कर रहा था, आखिर में तुम्हारा टीचर जो बनने वाला हूँ। तुम अपने हथियार से हमला नहीं कर सकते और अभी मैं चलने के काबिल नहीं हूँ। रूडो मुझे तुम पर वार करने दो, ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा, पर हो सकता है मेरा हमला तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट को ट्रिगर कर दे और मुझे वहाँ पहुँचाए जहाँ मुझे होना चाहिए। मेरा इंस्ट्रूमेंट उसके पंजों से पहले उस तक पहुँच सकता है। रूडो बोलता है अगर तुम गलत हुए तो मैं बेकार में ही पीट जाऊंगा। जनका बोलता है इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तभी जेबर भी उठ जाता है और सीधा इन पर हमला कर देता है। ये दोनों उसे डॉज करते हैं। फिर जनका रूडो पर हमला कर देता है जिससे रूडो का इंस्ट्रूमेंट ट्रिगर हो जाता है और जनका को जेबर की तरफ भेजता है। फिर जनका जेबर पर एक जोरदार हमला करता है जिससे जेबर दूर जाके गिरता है। जनका बोलता है ये तो काम कर गया। रूडो ये देखकर बोलता है क्या तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जनका बोलता है अरे यार ये तो बस एक टेस्ट है, लेकिन इससे पता चल गया हमारी टीम उससे टक्कर ले सकती है। इतने में जेबर फिर से इन पर हमला करता है। जनका फिर से रूडो पर हमला करता है। रूडो उसे फिर से जेबर की तरफ फेंकता है और जनका उस पर बार बार अटैक करता है जिससे यह होश में आ जाता है। पर तभी जनका एक जोरदार हमला करता है जिससे जेबर वहीं पर ढेर हो जाता है और जनका भी थक कर वहीं पर गिर जाता है। तभी रूडो का इंस्ट्रूमेंट भी धूल बनने लगता है। जनका ये देखकर बोलता है इसके बनाए हथियार कुछ देर ही टिकते हैं क्या। तभी रूडो भी पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाता है और हमें पता चलता है जेबर ने इसके पीठ पर वार किया है। जनका ये देखकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसने तुम पर वार कब किया। तभी जेबर भी उठ जाता है और बोलता है आज तो मजा ही आ गया, पता नहीं मैंने पागलपंती में क्या कर दिया, पर लगता है मैंने अच्छा काम कर दिया। जनका इसे बोलता है तुम इतने जल्दी ठीक कैसे हो सकते हो, मैंने तो तुम्हें बहुत मारा था। जेबर बोलता है मेरा ये बाया पंजा देख रहे हो, इसका छोटा डोज लेने पर यह झट से दर्द को गायब कर देता है। वैसे मैंने दाएं पंजे से वार किया था, मैं उससे इम्यून हूँ, इसलिए इसका मुझ पर 10 मिनट असर रहता है, पर तुम लोगों पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो चलो तुम्हें एक डोज और दे देता हूँ। फिर यह जनका को और एक बार डोज देता है और रूडो को वहां से उठाकर निकल जाता है। रास्ते में से याद आता है ये अपने बाकी दो साथियों को भूल ही गया। ये सोचता है जाने दो और फिर ये बिल्डिंग में हुए छेद से बाहर छलांग मारता है। बाहर आने के बाद ये देखता है सारी दीवारें टूटी हुई है। तभी इसे रियो दिखती है। इतने में इंजन इस पर हमला कर देता है जिससे ये दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं इंजन अपनी टीम के साथ आया है। ये बोलता है तुमने जानबूझ के हमारे साथियों को ऐसी जगह फंसाया जहाँ हम आसानी से मदद ना बुला सके। अगर टोमे मतलब इस लड़की ने और बाकियों ने पास के शहर से फोन करके मदद नहीं बुलाई होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तभी टोमे बोलती है मेरी बात सुनो इंजन, ग्रिस और बाकी सब अब भी बिल्डिंग के नीचे ही होंगे, मुझे डर है कि वो सब। तभी इंजन बोलता है डरो मत, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, कुछ लोगों को लेकर जाओ और उनकी मदद करो। तभी जेबर बोलता है अरे वाह तुम सब तो दिखने में ताकतवर हो, मैं यहाँ ऐसे टूटे फूटे हाल में हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ, कहीं मुझे तुम सबसे प्यार न हो जाए। और ये सुनने के बाद इनका रिएक्शन देखने लायक है। खैर इंजन रूडो से बोलता है तुम इस सरफिरे से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। तभी इनकी टीम का एक हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में बोलता है इसे माफी नहीं, इसने हमारे
हमारे टीम मेंबर को मारा है, इसे माफी नहीं मिल सकती। तभी दूसरा सपोर्टर उसे शांत करता है। फिर एंजिन बोलता है, क्लीनर से पंगा लेने के बाद तुम्हें लगता है तुम भागकर वापस वहाँ जा सकते हो जहाँ से तुम आए हो। जेबर बोलता है, हाँ बेबी, मैं जानता हूँ अगर तुमने अभी मुझे पकड़ लिया तो हमेशा कैद करके रखोगे और फिर मुझे तुम्हारे कैद से भागने के लिए कोई टेक्निक सोचनी पड़ेगी। लेकिन असल बात तो यह है, मुझे भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं और उनके मुताबिक मुझे रूडो को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। भले ही मैं जीत ना पाऊँ, भले ही मौत के कगार पर आ जाऊँ, पर मैं अपने ऑर्डर्स पूरे किए बिना नहीं जा सकता। यार ये विलन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ये हार मानने को तैयार ही नहीं है। कितनों की इसने बैंड बजा दी, ये कब से लड़े ही जा रहा है। खैर यह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक लड़की इसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, जेबर वक्त पूरा हुआ, अब वापस चलो। जेबर बोलता है, मेरे रास्ते से हटो किटोनी, मैं नहीं जा सकता। रूडो को साथ लिए बिना तो बिल्कुल नहीं जा सकता। किटोनी बोलती है, बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। ये सुनकर जेबर खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना दोस्तों, अभी मुझे घर जाना होगा। रूडो मेरे यार, मैंने सोचा नहीं था एक्सपायर्ड होने के बाद भी तुम अच्छी तरह लड़ पाओगे। तभी रूडो बोलता है, रुक जा कमीने, अब भी किस्सा खत्म नहीं हुआ। तुमने ग्रिस के साथ जो किया, जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेता तब तक ये किस्सा खत्म नहीं होगा। ये सुन के जेबर हंसता है और इसकी तारीफ करता है, तुम तो कमाल के फाइटर हो यार। अरे तुम्हारे हाथ, ये पैटर्न, तुम्हारे पास भी उस सीरीज की एक चीज है, कमाल हो गया, कितना अच्छा इत्तेफाक है। बॉस ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी किटोनी उस मिस्टीरियस हॉल में चली जाती है और जेबर भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉल भी गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जनका और रियो को बात करते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है वो सेफ है। फिर हम बाकी सपोर्टर्स और ग्रिस को देखते हैं। रूडो भी अब ठीक है। रूडो ग्रिस से बोलता है, मुझे माफ करना ग्रिस, मैंने लॉकेट तोड़ दिया। ग्रिस बोलता है, तुम्हें पता है इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा परवाह थी, लेकिन मैं खुश हूँ ये तुम्हारे काम आई। रूडो तुमने अच्छा काम किया। और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे एफर्ट्स को भी सपोर्ट करे।